रेखा जो अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए काफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देख कर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी कहती हैं, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। लता कहती हैं, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, जिनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी कहती हैं, बस हर बात में बहाना, पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। अब क्या होता है कि कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब दर्द बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे ही रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती। पिता को कैसे बताए कि उन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था, वो पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि कहता है, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी हैं, मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। उसके पापा कहते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि कहता है, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि कहता है, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता कहती हैं, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि कहता है, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि कहता है, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता है। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता कहती है, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई, जो कि उसकी सास थी। उन्होंने कहा कि ये चढ़ाने का नतीजा है, निकाल दो इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। लता जो उसकी बहू ऐसा कहती है अपनी सास से। आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपने कमरे में जा। लता कहती है, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जो कि उसकी सास है वो कहती हैं, इसके बाप को फ़ोन करके बुलवाइए,
इसके मुंह लगने से अच्छा है कि उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, उसकी सास कहती हैं। फिर लता कहती हैं, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता कहती हैं, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा कि अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। उसके बाद क्या होता है, लता, कोमल मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल कहती है, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ ही रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती हैं और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता जी कहती हैं, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिताजी कहते हैं, बेटी मैं इतना कमज़ोर थोड़ी ना हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता जी कहती हैं, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सभी लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए, जिससे अपने हक के लिए लड़ सकें और अपनी हर ख्वाहिशें, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी